अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ही आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म के मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इतना आसान है और सुपर टेस्टी बनता है। ये मीठा आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, ना ट्राई किया होगा। इसको आप कोकोनट रस्क पुडिंग भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर हमें दूध चाहिए, उसमें से क्वार्टर कप दूध मैं 1 कप के अंदर डालूँगी। साथ ही इसके अंदर 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड की ऐड करती हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। एक पैन लेंगे, उसके अंदर जो बाकी का दूध है वो ऐड कर देना है। पूरा 1 लीटर दूध जाएगा इसके अंदर। बस वो क्वार्टर कप जो हमने अलग से निकाला था वो लिया है बस इसमें से। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा पकाना है और साथ ही इसके अंदर मैंने 8 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दिए हैं। इतना पकाएंगे कि जो दूध है ना वो थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए और जो शुगर है बिल्कुल मेल्ट हो जाए। जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो कस्टर्ड वाला दूध हमने इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से हमने मिक्स करते जाना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो कस्टर्ड है उसमें गुठलियाँ ना बने और एक स्मूथ सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी थिक हो गया है। बस इसको चूल्हे से उतारेंगे और ठंडा करेंगे। अब एक डिश लेनी है जिसमें हमने अपनी डिज़र्ट को सेट करना है। तो ये मेरे पास स्क्वायर डिश थी। सबसे पहले नीचे थोड़ा सा हमने कस्टर्ड स्प्रेड करने, इसके ऊपर जी ये रस हैं जिनको पापे भी बोलते हैं, लेकिन ये बेकरी के रस हैं, ठीक है, ये वाले लगा देंगे। सिंगल लेयर में हमने इनको लगाना है। इसके ऊपर हमने कस्टर्ड डालना है। बड़े अच्छे तरीके से इसको फैला दें ताकि हर तरफ जो कस्टर्ड है ना रस के ऊपर लग जाए। उसके बाद जी ये डेसिकेटेड कोकोनट है ये ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत आराम से ये मिल जाता है, किसी भी सुपर स्टोर से या किसी भी शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये सारा ऊपर स्प्रेड कर दें। ये आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास ड्राई वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर एक लेयर हमने रसों की लगानी है। फिर बाकी बचा हुआ कस्टर्ड डाल देंगे सारा। इसके ऊपर फिर हमने कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट की लेयर लगानी है। बहुत अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्वांटिटी इसमें मेंशन नहीं हो सकती है क्योंकि पूरा हमने इसके ऊपर एक लेयर लगानी है, ठीक है, डेसिकेटेड कोकोनट की। तो ये सारा स्प्रेड कर दिया। अब जी क्रीम लेंगे 1 पैकेट। इसको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था और उसको व्हिप कर लेंगे थोड़ा। बहुत ज़्यादा व्हिप नहीं, पीक्स नहीं बनानी है, हमने हल्का सा व्हिप करना है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ऐड की है। बस जी इतनी सी ही व्हिप करनी है। ये सारी क्रीम हमने अपनी जो डिज़र्ट है उसके ऊपर पोर कर देनी है।
और बहुत ही हल्के हाथ से स्प्रेड कर देंगे हर तरफ। बहुत अच्छे से सब तरफ से कवर कर देंगे क्रीम से। अच्छा जी, अब डेकोरेशन करनी है गार्निशिंग के लिए। ये मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, उसके अंदर मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया था और थोड़ी सी शुगर ऐड की है, ठीक है। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ऐड की थी, 1 टीस्पून समझ लें। और वो सब मैंने इस तरीके से अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ मिक्स करके इन सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को। डेसिकेटेड कोकोनट है, शुगर है और फूड कलर है। तो बस अपनी मर्ज़ी से आप इसको डिज़ाइनिंग कर दें और गार्निश कर लें, तो ज़बरदस्त सी डिज़र्ट हमारी रेडी है। इसको बिल्कुल चिल करें, 5 से 8 घंटे फ्रिज में रखें। उसके बाद जी इसको निकालें, ठंडा करके खूब इंजॉय करें, मज़े करें। ये मीठा आपको बहुत पसंद आएगा। इसको खूब ठंडा करके खाइए ना, तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।